जिमखाना क्लब को जो सरकार से लीज पर जमीन मिली हुई थी, उस लीज को रद्द करने के लिए सरकार ने नोटिस दिया है। हालांकि मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त केसी त्यागी साहब। सर, आप इस नोटिस को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से एक सेंट्रल लोकेशन में जहां पर ये बना हुआ है, तमाम जो सारी आशंकाएं हैं, जिसको देखते हुए नोटिस दिया गया है। मैं सरकार के अधिग्रहण के फैसले का स्वागत करता हूँ। सुरक्षा के साथ साथ मेरा एक और बड़ा सवाल है। राजधानी में आधा दर्जन से इस तरह के क्लब चल रहे हैं जहाँ पर कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आर्ट लिटरेचर के लोगों की एंट्री बैन है। समाज का एक विशिष्ट वर्ग है जो कॉलोनियल रूल का अभी भी संरक्षक है। उन लोगों के और उनके परिवार के लोगों के लिए ये मनोरंजन का केंद्र बने हुए हैं। इस तरह के मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी। जहाँ जहाँ प्रेसिडेंसी रही है, अंग्रेज अपनी छाप छोड़ करके गए थे। और मैं तकलीफ के साथ एक और प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। लालू जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो इस देश के रेल मंत्री होते हुए IIC में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाती है। किस आधार पर? तो क्या कुछ खास वर्गों के लिए, कुछ खास समूह के लिए, और जो ब्रिटिश इंपीरियल कॉलोनियल व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और पोषण करने वाले लोग हैं, क्या उन्हीं के लिए बना है? मैं भारत सरकार के इस फैसले से 100% सहमत हूँ। दूसरा, प्रधानमंत्री के आवास के सामने ये स्थित है। आज जिस तरह की चुनौतियाँ पड़ोसी मुल्कों से सुरक्षा को लेकर के हैं, उस लिहाज से भी इसका अधिग्रहण जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि सभी वर्ग इस उपनिवेशवादी, इस एलिटिस्ट कल्चर को समाप्त करने में सरकार की मदद करें। तो सर, आपने सिर्फ और भी देश के अन्य हिस्सों में भी जो इस तरीके के क्लब्स हैं, आपने उनका भी जिक्र किया, तो होना क्या चाहिए? अभी तो सिर्फ एक क्लब को लेकर चेन्नई के अंदर जहाँ प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता जहाँ प्रेसिडेंसी थी, मुंबई जहाँ प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन करके भी आप नहीं जा सकते, जो गांधी की ड्रेस है। वहाँ एक खास वर्ग लोग, समाज का जो एलिटिस्ट तबका है, उन्हीं लोगों की एंट्री। जहाँ अंग्रेज आया वहीं क्लब बने। अब अंग्रेज गए, अंग्रेजियत जाए। तो क्या होना चाहिए इन क्लब्स का? सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और इसमें जो समाज के, आर्ट के, लिटरेचर के, कल्चर के, जर्नलिज्म के, सोशल एक्टिविस्ट के जो कार्यकर्ता हैं या जो जानने वाले लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उनकी इसमें भर्ती होनी चाहिए। अब यहाँ पे 30 साल तक की वेटिंग लिस्ट है। किन वर्गों की? कौन है? इनकी औलादें हैं, इनके परिवार के लोग हैं। इसलिए इस समाजवादी कदम का भी हम तो स्वागत करते हैं। तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे सभी जो है जो क्लब्स हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और देश की अगर जो है सुरक्षा के लिए भी कहीं पर जो है खतरा है, तो उसको लेकर के अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं केसी त्यागी साहब। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।